आज की प्रेस वार्ता जो है वो केंद्रीय बजट को लेकर है। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बहुत ही बेहतरीन और अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ये जो बजट है ये पेश किया है, जिसका पूरे भारतवर्ष में स्वागत किया गया है। और भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो तेजी से मजबूत हो, उसके लिए प्रयास हैं, वो सारे प्रावधान इसमें रखे गए हैं। विशेष तौर पर सरकार का फोकस भारतीय नागरिक, गांव, गरीब, किसान को आगे रखकर ये बजट जो है वो बनाया गया है। आने वाले सालों में कई अच्छे कार्य जो हैं वो जहां पर होने वाले हैं, और विशेष तौर पर मैं आपसे अगर चर्चा करूं तो देखिए इस बजट में कई सारे प्रावधान जो है वो रखे गए हैं। विशेष तौर पर प्रधानमंत्री गति शक्ति के माध्यम से एयरपोर्ट, परिवहन, जलमार्ग, सड़क और रेलवे, पतन आदि ये सब मिलकर देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने का जो है वो प्रयास करेंगे। मैं आपको अगर कुछ बिंदु जिन पर मैं प्रकाश डालूं तो सड़क परिवहन के नाते ही मैं आपको बताऊं कि 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग जो नेटवर्क है वो और जोड़ा जाएगा राष्ट्रीय राजमार्गों में, जिसके लिए हमारे जहां पर 20,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था जो है वो सरकार ने की है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसका के ये बहुत ही लोकप्रिय हमारी एक योजना रही है, प्रधानमंत्री जी की लोकप्रिय योजना में से एक है। यहाँ पर इसके अलावा भी कई ऐसी योजनाएं हैं जिन पर बहुत सारा अच्छा पैसा जो है रखा गया है। जैसे मैं रेलवे की ही बात करूं तो 2000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क जो है वो जो हमारी पुरानी व्यवस्था है उसमें जोड़ा जाएगा, जिसके लिए हम आपको बताएंगे 400 नई वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास किया जाएगा, जिसमें सारी सुविधाओं से लैस ये रेलगाड़ियां जो है वो रहेंगी। इसके अलावा MSME में इनको मजबूत करने के लिए जो पिछले दिनों इनको नुकसान हुआ है, ये जो यूनिट्स थे ये 130 लाख यूनिट्स ऐसे हैं जिनको आर्थिक सहायता जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से जो है वो दी जाएगी, ताकि जो इनका नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई हो। हर घर नल और नल से जल, ये योजना बहुत लोकप्रिय योजना जो है वो बनती जा रही है। मैंने देखा कि जहाँ पर इस बजट में 8,70,000 परिवारों को इसमें कवर कर लिया गया है अभी तक। और इसके अलावा इस योजना के लिए 22-23 जो हमारा जो अभी वर्ष चल रहा है 4 करोड़ परिवारों को कवर करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें और किया गया है। इसके अलावा भी अगर मैं आपसे बात करूं तो कई ऐसे प्रधानमंत्री आवास योजना, चाहे वो शहरी हो चाहे वो विकास हो, उसके लिए गाँव और गरीब और किसानों के लिए जो योजना बनाई गई थी, इसमें 80 लाख नए मकान जो है वो बनाए जाएंगे और इसके लिए 48,000 करोड़ रुपए का आवंटन जो है वो इस जो अपनी बजट है इसमें रखा गया है। और विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर के लिए भी इस बजट में 35,581 करोड़ रुपए का आवंटन जो है वो किया गया है। इसके अलावा भी अगर मैं आपसे बात करूं तो ये जो हमारा प्रधानमंत्री विकास योजना शुरू की जाएगी और ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्रों में भी बड़े सारे ऐसे कार्य हैं जो कि किए जाएंगे। मैं आपसे रूबरू इसलिए हो रहा हूं कि आपके माध्यम से ये जनता तक बात पहुंचे। वैसे आज जनता बड़ी सजग है, वो जानती है कि ये सरकार जो है वो देश हित में काम कर रही है, गांव गरीब किसान के लिए काम कर रही है और देश के विकास के लिए काम कर रही है। ये जो नरेंद्र भाई मोदी जी का नारा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, उसी को लेकर जो है वो आगे बढ़ रही है और गांव-गांव में इसकी प्रशंसा जो है वो की गई है। जुगल जी, बहुत अच्छी योजना और बहुत अच्छी स्कीम है, इसके लिए भी यहाँ पर सारे प्रावधान हैं।
लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि 70 वर्षों के बाद ये सुविधा आज लोगों को प्राप्त हुई है कि अगर कोई बड़ी बीमारी के कारण परेशान है तो उस गरीब को 5 लाख तक का इलाज जो है वो मुफ्त में दिया जाएगा आयुष्मान कार्ड के माध्यम से। तो ये जो आयुष्मान कार्ड है, कई सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जो इस लिस्ट में हैं कि वहां पर फ्री में इलाज होगा, लेकिन आज भी कुछ कमियां, जैसे कि कई हॉस्पिटल अब जाएं तो वो पहले कहते हैं कि आपने पहले आप आइए 1 महीना पहले हमें बताइए, फिर हम आपको रजिस्टर करेंगे, उसके बाद आपका इलाज करेंगे। कुछ ऐसे हॉस्पिटल हैं, लेकिन वो शिकायतें आई हैं, वो शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार ने बहुत सारे अच्छे कदम उठाए और हमें भी ये फीडबैक मिली है जो आपने दी है। और हमारे पास भी लोग आते हैं, कई लोग तो कहते हैं कि हमारा बहुत अच्छा इलाज हुआ जी, हमें तो हॉस्पिटल वालों ने कहा कि नहीं आ जाइए। और मैं जहाँ पर जम्मू भी कुछ हॉस्पिटल ऐसे हैं यहाँ पर अच्छा इलाज हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे हॉस्पिटल हैं जो आज भी इसके लिए आनाकानी करते हैं, लेकिन वो शिकायतें जो है वो हमने केंद्र तक पहुंचाई है। मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो शिकायतें हैं ये भी दूर हो जाएंगी और लोगों को इसका सही महीने में सही समय पर लाभ जो है वो मिलेगा। शिकायतें आती हैं हॉस्पिटल्स को चिन्हित करके हमने ये बात जो है वो सरकार तक पहुंचाई है और सरकार द्वारा उन हॉस्पिटल तक ये मैसेज पहुंच गया है कि अगर आप इस तरह से लोगों को परेशान करेंगे तो आप पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा केंद्र सरकार की तरफ से आया है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये शिकायतें काफी दूर भी हुई हैं और अभी भी अगर कहीं से शिकायत है तो आप हमको भी बता सकते हैं और जो हमारे पास भी लोग आते हैं हम डायरेक्ट फोन भी करते हैं, उसके बाद समस्या का समाधान हो जाता है। लेकिन ये इक्के दुक्के ही हॉस्पिटल हैं जो अभी भी कहीं कहीं इनकार करते हैं, लेकिन ये व्यवस्था अच्छी है, लोगों ने इसको सराहा है और 98% ये कामयाब हुई है। कहीं कुछ हॉस्पिटल ऐसे हैं जो ऐसी बातें करते हैं, लेकिन वो भी शिकायतें जो है वो दूर करनी चाहिए। देखिए, ये जो पहला आपने कहा कि भाई प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से जो किस्तें मिली थी और दूसरी किस्तें जो है वो नहीं मिल पा रही हैं, कारण ये है कि अब वो कह रहे हैं कि वो कागजात उनके कोई सही नहीं है। देखिए, ये किस्त मिलने से पहले ही कागजात की जितनी भी वेरिफिकेशन है वो हो जाती है और हो जानी चाहिए थी। अगर किसी अधिकारी की वजह से बिना कागज देखे अगर वो किसी को कोई ऐसा केस दिया गया है तो मुझे लगता है कि वो उस अधिकारी का जो जिम्मेवारी है कि अब उसको दूसरी किस्त भी मिलनी चाहिए। वो गांव का रहने वाला या शहर का जो गरीब आदमी है उसका कसूर नहीं है। अगर ऐसा कोई केस आपके सामने आया है तो आप हमारे ध्यान में ला सकते हैं, हम उस समस्या का समाधान जो है वो करेंगे। रही बात राशन की, तो नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में ये जो गरीब कल्याण प्रधानमंत्री अन्न योजना के माध्यम से लोगों को फ्री में राशन देने का निर्णय जो सरकार ने लिया था बहुत ही सराहनीय निर्णय है, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण लोगों में कुछ शंकाएं थी कि वो काम नहीं कर पा रहे थे, मजदूरी नहीं कर पा रहे थे और बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने ये योजना चलाई थी, उसके माध्यम से सबको मिलना। जम्मू कश्मीर में अगर सीएपीटी की तरफ से कुछ ऐसा किया जा रहा है कि वो राशन कार्ड जो बने हुए हैं उन राशन कार्डों को काटने का काम कर रहे हैं, वो तो गलत बात है। मैं इससे सहमत नहीं हूं कि वो ऐसा। हाँ, मैं ये आपसी बात को मान सकता हूं कि जो राशन कार्ड नहीं बने हैं वो राशन कार्ड बनने चाहिए। उसके लिए अगर कोई शिकायत है तो उसका हम समाधान करेंगे, लेकिन अगर राशन कार्ड बना हुआ अगर कोई काटेगा तो वो सहन नहीं किया जाएगा। हम सीएपीटी डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनसे बात करेंगे, आप हमें बताइए और इस समस्या का भी समाधान करेंगे। ऐसा देखिए, डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट का बहुत बेसब्री से लोगों को इंतजार था और जब रिपोर्ट आई तो लोगों में काफी खुशी हुई कि 7 सीटों में से 6 सीटें जो है वो जम्मू प्रोविंस क्षेत्र में आई और 1 सीट जो है वो कश्मीर प्रोविंस में गई। और ये डिलिमिटेशन कमीशन ने इंसाफ किया है, हमें बड़ी देर के बाद ये इंसाफ जो है वो मिला है। जो हमारा हक था जम्मू के लोगों का वो जम्मू के लोगों को मिला, जो कश्मीर घाटी के लोगों का हक था वो कश्मीर घाटी के लोगों को मिला। अब रही बात कि ये जो ड्राफ्ट आया है, ड्राफ्ट रिपोर्ट आई है, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई है, जो उनका परिसीमन किया गया, हदबंदी की गई है, तो उसमें लोगों को नाराजगी है कि भाई इस क्षेत्र का जो हिस्सा था वो इसमें डाल दिया गया और इस क्षेत्र का हिस्सा इसमें डाल दिया गया।
मुझे मालूम है कि ये परेशानी राजौरी डिस्ट्रिक्ट में भी है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में भी है, सांबा डिस्ट्रिक्ट में भी है, उधमपुर में भी है, कठुआ में भी है। लेकिन ये जो अब हमने जब इस सारी लोगों की आवाज़ को देखा सुना, वो डेपुटेशन हमारे पास आए, लोगों ने लिखत में भी दिया, तो कहीं ना कहीं ये भी लगा कि ये लोग भी कहीं सही कह रहे हैं कि देखिए कुछ क्षेत्र ऐसा है जैसे कि भाई मेरा मांद्रे है, वो लगा दिया है खोड़ विधानसभा के साथ, और मेरा मांद्रा को अखनूर जो है वो नजदीक पड़ता है। ऐसे ही कुछ क्षेत्र है राजपुरा, और ऐसे ही ये जो सुचेतगढ़ विधानसभा थी हमारी, इसे मर्ज कर दिया गया आरसपुरा के साथ, और आरसपुरा को कर दिया गया रिजर्व, उससे भी लोगों में रोष है। तो इन सारी चीज़ों पर विचार करने के बाद हम अभी अपने ऑब्जेक्शन जो है वो फाइल करेंगे, इन सब बातों का जिक्र करेंगे, और चाहेंगे कि भाई ये जो लोगों के साथ बेइंसाफी हुई है, उस बेइंसाफी को दूर करते हुए उनके साथ इंसाफ हो। लेकिन ये एक और चर्चा है कि क्या प्रावधान उन्होंने अपनाए, किस प्रावधान के तहत ये उन्होंने किया, या फिर कि कोई और भी रास्ता निकल सकता है क्या, सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी का वर्चस्व बना रहे और आरसपुरा विधानसभा भी बनी रहे, उसके लिए भी हमारे जो है वो प्रयास रहेंगे, हम अपनी बात वहां पर रखेंगे। और इसके अलावा भी कुछ जो शिकायतें आई हैं वो सारे हम ऑब्जेक्शन दर्ज करेंगे, उसके बाद हम अपने ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे, वो उस पर कितने सहमत होते हैं, उसके बाद उन्होंने फिर ये सारा पब्लिक में ये रिपोर्ट जो है वो आ जाएगी। उसके बाद पब्लिक को जो राइट है कि वो भी अपने ऑब्जेक्शन जो है वो फाइल कर सकते हैं, कुछ कमियां रह जाएंगी तो उनको दोबारा तो सुधारा जा सकता है, लेकिन इस पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे, अपना जो ऑब्जेक्शन है वो फाइल करेंगे, ताकि ये जो लोगों की आवाज है उसको वहां तक पहुंचाएं और लोगों को इंसाफ दिलाएं। देखिए ये मामला पहले भी आया है और हम चाहते थे इनका सहयोग करना, और हम आज भी इन सब का सहयोग करना चाहते हैं। हमने अपनी बात ऊपर रखी है, और आप यकीन माने तो हमने सरकार तक भी इस बात को ध्यान में लाया है। अब देखते हैं इस मसले का कैसे हल होता है। हम तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो इनका हक है वो इन नौजवानों को मिलना चाहिए। जुगल जी बिल्कुल सही कहा आपने, ये बिल्कुल सही कहा कि आज अगर कहीं नौजवान किसी को स्वरोजगार लेना हो तो उसे बैंक के पास जाना पड़ता है, और ये नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने प्रावधान रखा है कि बैंक बाध्य हैं वो ऋण देंगे। अगर कहीं कोई बैंक मना करता है तो आप उन्हें पूछ सकते हैं कि कारण क्या, हम लिख दीजिए कि भाई हम आपको ऋण नहीं दे सकते, क्या कारण है, क्यों नहीं देंगे। ये व्यक्ति अपना काम खड़ा करना चाहता है, अपने साथ साथ 4 लोगों को और रोजगार देना चाहता है। सरकार चाहती है इस नौजवान का हम सहयोग करें, और बैंक अगर मना करे तो इसमें बैंक जो है वो दोषी पाया है। तो हमारे आप ध्यान में ला सकते हैं, हमारी एक दिशा की मीटिंग रहती है, उसमें लीडिंग बैंक को हम बुलाते हैं, और अगर कहीं ऐसे कुछ केस हैं तो आप हमारे ध्यान में लाएं, हम उस शिकायत को भी दूर करेंगे, उन नौजवानों के साथ इंसाफ और ऋण दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। बहुत वार्ता में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।